हेलो आर्नोल्ड, मुझे पता है तुम्हें ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, खासकर टाइम में ट्रैवल करना। साल 2100 में तुम्हारा स्वागत है। देखो, इस लड़की के पास कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। वो कुछ ही पलों में तुम्हारे बारे में कोई भी जानकारी निकाल सकती है। यहाँ तुम वर्जिन ही मर जाओगे। अंदर जाओ। ये स्पेस एलिवेटर तुम्हें समुद्र से 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीधे एक बड़ी रिंग तक ले जाएगा, जो धरती की रोटेशन एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदलती है। तुम्हारे दाईं ओर एक ह्यूमन बॉडी पार्ट शॉप है। चलो अंदर चलें और तुम्हारी टूटी उंगली के लिए कोई रिप्लेसमेंट ढूंढें। ये डॉक्टर एक पूरे जीव को सिर्फ जीनोम से फिर से बना सकता है, तो इसलिए यहाँ के सारे जू डायनासोर्स, डोडो बर्ड्स और निएंडरथल से भरा हुआ है। क्या तुम्हें स्नैक चाहिए? 3D प्रिंटर्स आर्टिफिशियल जानवरों की सेल्स, सिंथेसाइज्ड आटा और मिनरल से खाना प्रिंट करते हैं, और इसका टेस्ट 2019 के खाने से बेहतर है। कितनी सुंदर दुनिया है ना? पर ये काफी अलग हो सकता है। न्यूक्लियर वॉर, ग्लोबल वार्मिंग, महामारी, ये भी हमारा फ्यूचर हो सकता है। लोग ऐसा ब्राइट फ्यूचर तो नहीं सोच रहे थे। वाकई 2050 में अर्थ ग्लोबल वार्मिंग से सफर कर रही है। प्लैनेट की आबादी बढ़कर 10 बिलियन तक पहुंच चुकी है। इतनी ज्यादा आबादी की वजह से ताजे पानी की कमी हो चुकी है। क्या तुम सोच सकते हो? प्लैनेट तबाह होने के कगार पर है और वो पेप्सी के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, चलो वापस मिशन पर चलें। 2050 में सबके अंदर साइबरनेटिक इम्प्लांट्स होंगे, और जैसे कि दुश्मन के ड्रोन्स इम्प्लांट्स का 10 किलोमीटर की दूरी से पता लगा सकते हैं, तो तुम आर्नोल्ड 2050 में सबसे ज्यादा अनडिटेक्टेबल और सुरक्षित इंसान हो। तुम ही एक हो जो इस जंग का नतीजा बदल सकते हो। सिपाहियों असेंबल। तो आर्नोल्ड, दुश्मन को नॉर्थ की तरफ देखा गया है, लेकिन रास्ते में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बंदूकें हैं। तोपों के गोलों की जगह वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स फायर करते हैं, और इम्पल्स की स्पीड 7000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा होती है। हमें शेल्टर ढूंढना होगा, जल्दी। सबवे के अंदर चलो। तुम गन से तो बच गए आर्नोल्ड, लेकिन अब यहाँ और मुसीबतें भी हैं। ड्रोन्स स्कैनर से डिटेक्ट हो रहे हैं, और तुम चिंता मत करो आर्नोल्ड। याद रखना, इन ड्रोन्स का ध्यान तुम पर नहीं जाएगा। तुम्हें बस उनसे आगे जाना है और उनकी पावर बंद करनी है। बहुत बढ़िया किया आर्नोल्ड। जरूर तुम जैसों के लिए ये फ्यूचर तैयार नहीं था। लगे रहो दोस्त, तुम लगभग पहुंच गए। अब वापस से जमीन पर जाने का समय है। आर्नोल्ड, तुम्हारे चारों तरफ बहुत सारे दुश्मन हैं। एक्सोसूट के अंदर जाओ। उसके साथ तुम सुपर सोल्जर बन जाओगे और बिना थके ज्यादा दूर तक जा पाओगे। और सारी फिजिकल एक्सरसाइजेस पहले के मुकाबले 20 गुना ज्यादा आसान हो जाएंगी। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता आर्नोल्ड। अब तुम्हें बस कंट्रोल्स का पता लगाना है। आर्नोल्ड, नहीं, तुमने खुद को फ्यूचर में मार दिया। ठीक है, खैर, शोक मनाने का समय नहीं है। तुम्हारे दुश्मन आ रहे हैं। तुम्हारे पास फ्लेम थ्रोअर है, उसका इस्तेमाल करो। ओह हाँ, किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक दिन हॉलीवुड में भी ये होगा। आर्नोल्ड, देखो, रॉकेट। आर्नोल्ड, आर्नोल्ड, क्या आप 1000 साल तक जीने के लिए तैयार हैं? पहले छोटा सा इंजेक्शन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि 1000 साल के जीवन के साथ आपको मैनकाइंड को क्या ऑफर करना होगा। कुछ भी नहीं, शायद 230 किलोग्राम त्वचा को छोड़कर, जिससे तुम्हारा शरीर लगातार बढ़ेगा, जो एक 1.5 फुटबॉल फील्ड को कवर कर सकता है। और फिर तुम्हारे सारे बाल उगेंगे, जिसकी लंबाई 10 स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बराबर होगी। यह शायद कुछ बढ़िया है जो तुम कर सकते हो, पर चिंता मत करो, इसका एक और बेनिफिट है। पिछले 100 सालों से एवरेज लोगों की हाइट 8 सेंटीमीटर बढ़ी है, जिसे ज्यादातर मेडिकल एडवांसेस द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। और क्या होगा अगर तुम अपने पूरे जीवन के लिए बढ़ते रहे? एक्सपेरिमेंट्स के अंत में तुम 80 मीटर्स लंबे होगे। खैर, अब तुम पूरी तरह से एक अजीब क्रिएचर हो, पर नहीं, तुम्हारे लिए भी आर्नी ये बहुत ज्यादा है। लंबा जीने में सबसे बड़ी रुकावट 100 से 200 सालों तक तुम्हारे ऑर्गन्स का काम करने का बोझ ना उठा पाना है। तुम्हारे जॉइंट्स तुम्हारे खुद के वजन और स्ट्रेस के कारण टूटना शुरू कर देंगे। किस्मत से रोबोटिक ऑर्गन सीन्स पर दिखाई देंगे, यह बेहतर है। पर क्या शरीर के सभी हिस्सों को बदलना संभव है? बदकिस्मती से नहीं। तुम्हारे दिमाग की भी कुछ लिमिट्स हैं। बिल्कुल, आर्नोल्ड की मेमोरी 2.5 पेटाबाइट्स जानकारी
रखने में सक्षम है। ये फेसबुक की सभी फोटोज के साथ 20 मिलियन आर्काइव बॉक्सेस के समान है जो डॉक्यूमेंट से भरे हुए हैं। यह बहुत बड़े नंबर की तरह लग सकता है, पर आखिरकार 300 सालों में तुम्हारी मेमोरी भर जाएगी। जब आर्मी प्लेनेट का सबसे बूढ़ा आदमी बन जाएगा, वो तुरंत ही फेमस हो जाएगा, पर वो अपनी पूरी मेमोरी भर जाने के कारण 2 शब्दों को इकट्ठा बोलने में सक्षम नहीं होगा। तो तुम्हारा शरीर इतने लंबे समय तक जीने के लिए नहीं बना। क्या आप जानते हैं कि मानवता के लिए सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है? उन्हें अपना बना लो। पहला वाला दबाओ। तुम कुछ मिनट में ही 3 बिलियन ईयर पहले आ गए। इस सन में सिर्फ एक कोशिकीय जीव ही रहते थे, कोई दर्द, कोई निरादर नहीं। तो आर्नोल्ड, क्या तुम अब खुश हो? सच बोलूं तो मुझे मानव जाति की चिंता हो रही है। अगर तुम कैसे भी उनके संस्थापक पिता बनोगे। बदलाव के लिए कैसा है पृथ्वी 2020, और तुम अब सबसे खुश जीवित मनुष्य हो, क्योंकि तुम ही सिर्फ जिंदा मनुष्य हो। ग्रह पर बाकी सब गायब हो गए थे जब डार्क मैटर वाला एक्सपेरिमेंट गलत हो गया था। तुम्हारे क्या प्लान्स हैं आर्नोल्ड? हे, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं सोचता हूँ कि तुम कितने समय तक जी सकते हो। पावर प्लांट्स पर कोई काम नहीं और बिजली नहीं, और इसका मतलब कोई हीट नहीं, कोई फ्रिज नहीं और साफ पानी नहीं। शायद तुम्हें इंटरनेट पर रहने के कुछ टिप्स देखने चाहिए। ओह रुको, यहाँ अब इंटरनेट भी नहीं है। तुम्हें खुद ही देखना होगा तुम कैसे सरवाइव कर सकते हो। पानी, बोतल वाले पानी को लगभग 2 साल तक उपयोग कर सकते हैं, और तुम नदी के पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए तेज अल्कोहल इस्तेमाल कर सकते हो। खाने के बारे में क्या? असीमित समय तक उपयोग होने वाले खाने के सामान में सिर्फ चावल, ड्राइड मिल्क और शहद है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कभी शिकार करने में माहिर हो सकते हो। अपने खाने की चीजों में विविधता लाने के लिए तुम्हें मेक्सिको जाना होगा। वहाँ थोड़ी गर्मी है और तुम फार्मिंग कर सकते हो। तुम्हें कुछ मेडिकल स्किल्स भी सीखनी होंगी, ताकि अगर तुम पहली बार खुद को काटोगे तो मर न जाओ। और ये सारी बेसिक जीने की परेशानियों का समाधान करने के बाद भी अलग और मुश्किल अकेलेपन से अपना दिमाग खराब नहीं करना। तुमने कर लिया आर्नोल्ड, अकेले और उन सब दुखदाई लोगों के बिना जो खाने का सामान बनाते हैं, घर बनाते हैं, पानी के साफ करने को संभालते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में सेंसर्स देखते हैं और स्पेस स्टेशन को संभालते हैं। ओह वाह आर्नोल्ड, तुम बच गए, बाकी सभी छोटे छोटे जीवों की तरह। लेकिन अब पानी को लेकर छोटी सी दिक्कत है। जब 100 किलोमीटर के डायमीटर का मीटियोर धरती से टकराया तो उसकी शॉक वेव ने 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के रेडियस में लगभग सभी क्रीचर्स खत्म कर दिए। काफी मात्रा में सल्फर भी रिलीज हुआ, और तबाही के बाद धूल और राख ऊपर हवा में मिल गए, जिसके कारण सूरज की किरणें नीचे नहीं आ पा रही हैं। तुम्हें भूख लगी होगी। ये तो अच्छा हुआ कि तुमने अपना अंतरिक्ष वाला खाना रॉकेट में रखा हुआ है। वहाँ कोई खाना नहीं है। ये तो बुरा हुआ, क्योंकि धरती पर जरा भी खाना नहीं बचा है। ये तो अच्छा हुआ कि तुम स्पेस सूट में हो, क्योंकि बाहर -50 डिग्री है और तुम यहाँ बहुत देर तक चलना नहीं चाहोगे। देखकर मैं बताना भूल गया कि कॉकरोचेस भी बच गए हैं और उन्होंने थोड़ा रूप बदल लिया है। तुम्हें भागना चाहिए, जब तक हो सके तब तक। आर्नोल्ड, तुम खुद को ऐसी स्थिति में कैसे ले आए? एक अच्छा दिन जिसने आपदा का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगाया था। आर्नोल्ड अपने अंतिम दिनों तक एक हाइपर मार्केट में बंद हो गया। आप पूछ सकते हैं कि क्यों, और जवाब है सिर्फ इसलिए कि मैं बस उसे बाजार में बंद करना चाहता था। यहाँ तुम दिन भर मिठाई और कैंडी बार्स खा सकते हो, और तुम एक गाड़ी में स्टोर्स में चारों ओर ड्राइव कर सकते हो। तुम्हारे लिए मनोरंजन के सामान, खेलकूद, कपड़े और यहाँ तक कि दवाई भी है। हाइपर मार्केट में औसतन 1,20,000 अलग अलग प्रोडक्ट हैं, जो तुम्हें 50 साल का केयर फ्री जीवन प्रदान करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से बिजली के बिना इन सामानों का एक बड़ा हिस्सा अगले ही दिन खराब हो जाएगा। कमरे के तापमान पर स्टोर में मौजूद सारा दूध सिर्फ 18 घंटे में खत्म हो जाएगा। ताजा चिकन, पोर्क और मीट सभी एक दिन में खराब हो जाएंगे। केक और पेस्ट्री थोड़ी देर तक चलेंगे, शायद 36 घंटे। अगर तुम भाग्यशाली हो तो तुम तैयारी करने की कोशिश कर सकते हो। तुम मछली पर नमक लगा सकते हो और ब्रेड को सुखा सकते हो। फिर उनकी शेल्फ लाइफ को वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। पर हे, दिन को जी लो, है ना आर्नोल्ड? 1 हफ्ते बाद सब्जियां और फल भी खराब हो जाएंगे और तुम्हें अनाज खाना पड़ेगा। पर यहाँ तक कि सिर्फ उनको तैयार करने में तुम कम से कम 10 साल तक पानी की सीमित आपूर्ति को खत्म कर सकते हो। तुम उसे गार्डनिंग डिपार्टमेंट में से कोल के जरिए फिल्टरिंग से बढ़ा सकते हो और फिर सिल्वर से साफ कर सकते हो।
ठीक है, तो अब से तुम्हारा यूजुअल मील डिब्बा पैक होगा। अगर पैकेजिंग खराब नहीं है तो मीट स्ट्यू बहुत समय तक चल सकता है। और मसालेदार खीरे और टमाटर पानी का एक एडिशनल सोर्स हो सकते हैं। तो 3 टन डिब्बा बंद सामान जो स्टोर में है वो 8 साल तक चलेगा। और फिर खाने का आखिरी सोर्स होगा। कई चीजों का इस्तेमाल दूसरे कामों में किया जा सकता है, जैसे कि तुम किसी भी तरह के कागज से अपने बम को साफ कर सकते हो। आपको बस इसे अच्छे से क्रम्बल करना है और ठीक है, इसे इस्तेमाल करें ठीक वैसे ही जैसे हमारे परदादाओं ने किया था। और जब तुम्हारे पास पैसे खत्म हो जाएं, तो तुम हमेशा कार्ड का इस्तेमाल। ये अच्छी सुबह नहीं है आर्नोल्ड। तुम्हें याद भी है आज कौन सा दिन है? खैर हाँ बिल्कुल, आज दुनिया का अंत है। एक वोल्केनो का विस्फोट हो भी चुका है और सुनामी भी आने वाली है। और इन सब के अलावा एक बड़ा मीटियोर पृथ्वी से टकराने वाला है। एक सुपर वोल्केनो का विस्फोट विनाश का एकदम बढ़िया एग्जाम्पल है, जिसका सामना हमारे पूर्वज कर चुके हैं। उदाहरण के तौर पर समझे तो आज से 70,000 साल पहले टोबा वोल्केनो के विस्फोट से इंसान की तादाद घटकर सिर्फ 3,500 हो गई थी। और इसी वजह से हम आइस एज के करीब पहुंच गए थे। तुम बहुत शांत लग रहे हो आर्नी। लगता है तुम्हारे पास इसका सॉल्यूशन है। आर्नोल्ड, तुमने तैयारी कर रखी है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। एक हॉट एयर बलून? सच में? रुको, क्या ये तुमने खुद बनाया है? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। क्या तुम्हें सच में इन सभी चीजों की जरूरत है, या फिर तुम टीवी को सिर्फ वजन बढ़ाने के लिए लाए हो? खैर चलो चलते हैं। तुम ऐसे पहले इंसान नहीं हो जिसने बलून अपने हाथों से बनाया हो। लैरी वॉल्टर नाम के एक इंसान ने कई सारे बलून्स एक चेयर से बांधे और आसमान में लगभग 16,400 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया। नतीजे के तौर पर उसे $1,500 की एक टिकट मिली। बलून से इतनी ऊंचाई पर जाने का रिकॉर्ड बनाया और हाँ, एक डार्विन अवार्ड भी मिला। तूफान से बचने के लिए आसमान में चले जाना एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ सुनामी और भूकंप से आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन देखो, ये तो एक मीटियोर है। फ्रिक्शन की वजह से इसका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। एक असली हॉट एयर बलून फायर प्रूफ फैब्रिक से बना होता है। जरा हमें बताओ आर्नोल्ड, तुमने किस चीज का इस्तेमाल किया था? ओह, तुम्हें लगा कि ये काफी होगा। संभल कर, मीटियोर की बारिश हो रही है। तो ओह आर्नी, तुम्हें क्या लगता है तुम कब तक इसका सामना कर पाओगे? 1 मार्च 1999 को पिकार्ड और जोन्स एक बलून से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाले पहले इंसान बने, जो इजिप्ट में लैंड हुए 41,000 किलोमीटर के सफर के बाद, जो कि 20 दिनों तक चला। बधाई हो आर्नोल्ड, तुम अपोकलिप्स से बच गए। ये सच है कि अब पृथ्वी पर कोई नहीं बचा है। तुम कयामत से बच गए। कॉकरोचेस और प्रोमोटर, वो किसी भी आफत से बच जाते हैं। वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। वोल्केनिक इरप्शन के कारण आसमान घने बादलों से भरा हुआ है और इंसान अब बिना सूरज के रह रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि आप कब तक ऐसे जी सकते हैं। 1 बिलियन लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। अगर सूरज गायब हो जाता है तो 7 दिनों के बाद आधी आबादी को अक्यूट डिप्रेशन से जूझना पड़ेगा और 75% कैंसर होने के चांस बढ़ जाएंगे। स्ट्रोक के 32% मामले बढ़ जाएंगे और किसी को भी आसानी से डायबिटीज हो जाएगी। इसीलिए कैन फूड के बजाय हेल्दी खाना खाना ही बेहतर होगा। सूरज के बिना धरती पर रहने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए हर कोई अंडरग्राउंड हो जाता है और इस नई दुनिया को अपनाता है। न्यूट्रिशन, साइंस और टेक्नोलॉजी के हाथों में है। साइंटिस्ट जो अलग अलग तरह से प्रोडक्ट उगाने में माहिर हैं, वो मशरूम और हाइड्रोफोनिक के फॉर्म्स बनाते हैं और एक 3D प्रिंटर के साथ आप अपने पसंदीदा डिशेस को तुरंत प्रिंट आउट कर सकते हैं। सूरज की रोशनी के बिना ह्यूमन ब्रेन दिन और रात के बीच अंतर नहीं कर पाता। आपके हार्मोन्स खराब हो जाते हैं और मोटापा जल्दी से आने लगता है। जब भूख के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स लेप्टिन 80% तक कम हो जाता है, तो खाने का डेली पोर्शन लगभग आधा यानी 44% तक बढ़ जाएगा और इसी कारण वजन बढ़ जाएगा। हे, क्या तुम्हें यकीन है तुम वहां जा सकते हो? सब कुछ सुपर हीरो मूवीज की तरह लग रहा है। एक लंबा कॉरिडोर और एक सीक्रेट लेबोरेटरी और ये रहा सॉल्यूशन। पता चला कि ये एक ग्लोबल एक्सपेरिमेंट है। इस सब के पीछे कौन है?
चलो भी आर्नोल्ड, इस अजीब विलन को हराकर तुम प्लेनेट को बचा सकते हो। विटामिन डी हेल्दी हड्डियों के लिए जरूरी कैल्शियम को पूरा करने में मदद करता है। इसकी कमी होने पर आपकी हड्डियां कमजोर और नाजुक हो जाती हैं। इसीलिए जब आप चल रहे होते हैं तो आपके पैर रबर जैसे महसूस होते हैं और साथ ही आपकी किस्मत अगर आपका साथ ना दे तो खतरनाक फ्रैक्चर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आर्नोल्ड, तुम एक असली हीरो हो। तुमने इंसानों को उनकी नॉर्मल लाइफ लौटा दी और लगता है तुम्हारी ये बहादुरी खतरनाक साबित हो सकती है। चलो वापस चलते हैं।